बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 4 चैप्टर 17। आज के चैप्टर का नाम है प्रिंस राम्स एक्साइल यानी राजकुमार राम का वनवास। During the period of Prince Ram's exile, Lakshman saw a long procession of people coming through the forest. He cried, "Oh Bhaiya Ram, Bharat is coming here to complete his jealous mother's work. He wants to make his way clear forever, so that he may rule Ayodhya without opposition." अब जिस वक्त जो राजा राम है वो वनवास कर रहे थे, एकदम से लक्ष्मण जी क्या देखते हैं कि दूर से बड़ी पलटन आ रही है जंगल की तरफ। तो इतने में वो राम जी से क्या कहते हैं कि भरत अपनी मम्मी का, अपना माँ का काम करने आया, अपनी माता का काम यहाँ पे करने आ रहे हैं पूरा। वो हमसे बहुत जेलस फील करते हैं, वो सारा कंपटीशन मिटाना चाहते हैं, वो हमें मारने आ रहे हैं। Ram scolded and said, "No, Bharat, cannot think of that, you say. Even the throne of India cannot attract him to do so. He must come in with some loving purpose in his heart." इतने में राम जी बात सुन के लक्ष्मण को बड़ा डांटते हैं और कहते हैं अगर उसे पूरी दुनिया, पूरे भारत का भी राज्य मिल जाए वो तब भी उसे स्वीकार नहीं करेगा, वो पक्का ही किसी अच्छे कार्य के लिए आ रहा है यहाँ पर। Procession reached near to the Ram's cottage. Prince Ram greeted Bharat. Lakshman was still suspicious. Bharat was weeping bitterly in feet of his brother Ram. अब भरत अपनी सारी सेना के साथ वहां पर आया और वहां पर आके उन्होंने उनके पैर छुए, लेकिन लक्ष्मण अभी भी उसे बड़ी शक की निगाहों से देख रहा था। इतने में भरत बहुत ज्यादा रो रहे थे राम जी के पैरों में पड़ के। While weeping, Bharat said, "Bhaiya, I am extremely sorry that my mother had forcibly sent you into the exile and get vacant the throne for me. Oh Bhaiya, our father is dead." अब वो रोते हुए अपने भाई से कहते हैं कि मुझे अपनी माँ के ऊपर शर्मिंदगी है, उन्होंने आपको वनवास के लिए भेजा और मेरे लिए वो राज्य रखा। मैं अब आपको क्या बताऊं, हमारे पिताजी भी नहीं रहे। राम embraced his brother Bharat. Bharat still continues to say, "I will never take your place. Being your eldest brother, throne of Ayodhya is always yours." अब वो उसे गले से लगाते हैं राम जी। इतने में भरत कहता है कि मैं वो राज्य कभी स्वीकार नहीं करूंगा, उसका राजा नहीं बनूंगा, आप बड़े हैं और ये राज्य सिर्फ आपका ही है। राम said, "I have promised for 14 years to stay in exile. No, I will not break my oath. You please return to Ayodhya and rule in my place." Ram was firm on his words. अब राम जी क्या कहते हैं कि मैंने 14 वर्षों का वादा किया है, मैं उसे तोड़कर नहीं आऊंगा, मेरी जगह 14 वर्षों तक तुम राज्य संभालो। But I will not sit on your throne. Your sandals only shall occupy that royal seat. Bharat ruled only as per Ram's order. भरत रिक्वेस्टेड। अब भरत जी क्या कहते हैं कि मैं उस राजा की जगह है, जो थ्रोन है, मैं उसमें नहीं बैठूंगा, वो सिर्फ आपकी जगह है, मैं वहां पे आपकी चरण पादुकाएं रखूंगा, उसमें सिर्फ आपका शासक चलेगा। भरत रिटर्न टू अयोध्या। For 14 years, the sandals of Prince Ram occupied the throne of Ayodhya. At no moment, Bharat was tempted to be untrue to his elder brother. Bharat's love was unselfishness. अब भरत जो है वो अयोध्या वापस आया और पूरे 14 साल तक उन्होंने उनकी चरण पादुका राम जी के उस राजा की जगह पे रखी, उस थ्रोन पे रखी, और एक पल के लिए भी उनके मन में लालच बिल्कुल नहीं आया कि उन्हें वो जगह चाहिए। वो हमेशा ही अपने भाई के लिए लॉयल रहे हैं। After 14 years, Ram returned with Sita and Lakshman to Ayodhya. People were happy. They rejoined at the occasion of their king's return. We also celebrated this day the form of Deepavali. अब 14 वर्षों बाद राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माँ के साथ अयोध्या वापस आया और इस ओकेजन को दीपावली के त्योहार के नाम पे हम बनाते हैं। रामायण is an epic which clearly depicts unselfishness, love for all, obeying parents, and ultimately victory of good over the evils. Reflection of unselfishness of love of Bharat was an important part of Ramayana. अब जो रामायण है वो हमें ये तो दिखाती है कि हम किस तरीके से क्लियरली डिपिक्ट है अनसेल्फिशनेस, यानी निस्वार्थ भावना तो दिखाती है, अपनों से प्यार, अपने से बड़ों का कहना मानना, उनके कहने पे कुछ भी कर देना। और वो भरत जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था उनके बारे में भी बताते कि वे कितने निस्वार्थ थे। ठीक है,
अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।